दंपति की लखनऊ में एक घटना घटी थी कि दोनों लोग सड़ गए थे, हड्डियां मिली थी, कोई नहीं आया था उसी घर में, केवल हड्डियों का टुकड़ा मिला था। इसीलिए संसार में कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये शरीर भी नहीं जाने वाला है। आत्मा जैसे हवा की तरह आई थी और हवा की तरह चली जाएगी। इस बात को जो समझ गया ना, अब पता नहीं आप लोग अब इसको समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे, और कितनी गहराई तक समझ रहे होंगे हमें तो नहीं पता है, परंतु मैं तो समझ गया हूं। ठीक है, और आप लोगों को भी समझाने की चेष्टा करता हूँ कि कितनी गहराई तक आप उसको उतर करके समझ रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि घर मत बनाओ, पैसा मत इकट्ठा करो, बनाओ, जरूरी है। आज के समय में नहीं रहेगा तो फिर कैसे घर भी, जितने दिन तक रहोगे आप कैसे रहोगे। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, परंतु आप इसी में आसक्त हो जाओ और दिन रात इसी में ही लगे रहो और अपने जीवन के लिए कुछ ना कर पाओ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? कितना आप लोग समझ रहे होंगे, कितना ग्रहण कर रहे होंगे, ये तो हमें नहीं पता है, परंतु मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में कुछ नहीं है। मैंने तो देखा है मौतों को बहुत नज़दीक से, और ऐसी ऐसी घटनाएं देखा है जिससे आंखें खुली हुई है। वैसे मृत्यु आप शायद नहीं देखे होंगे, कभी अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वास्तव से मृत्यु को नज़दीक से कैसे देखते हैं। जी, जी, जी। वही चीज़ है, अब क्या कहेंगे। मृत्यु को देखने के बाद पता चलता है कि वो करने वाला तो सब ईश्वर ही होता है। ईश्वर चाहे तो किसी को बचा भी सकता है, परंतु कहते हैं ना कि ईश्वर मारता तो है, कोई ना कोई कारण छोड़ देता है कि मनुष्य जो है ना भूल जाए, मनुष्य को ये पता ना चल पाए कि कौन मार रहा है। ठीक है, मारने का काम तो ईश्वरी। गीता में कहा है ना कि तुम्हारे मारने से पहले तो मैं मार ही चुका हूं, तुम क्या मारोगे किसी को। जिसको तुम मरा हुआ समझ रहे हो ना, वो पहले मारे जा चुके हैं। इसीलिए समय है अभी, और समय रहते हुए आप लोगों को ये जानकारी हो गई है कि जिसके लिए हम अपने अमूल्य जीवन को खो रहे हैं, वह समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, और अभी से लग जाइए। और अभी से लग जाएंगे ना तो जीवन में कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप परिवार में रहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि परिवार छोड़ दीजिए, परंतु परिवार में ऐसे रहिए कि बस आपको कल जाना है। जीवन को ऐसे जी करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है कि हमें कल ही जाना है। ऐसे जीवन को जिए, कल हमारी निश्चित रूप से हमारी मृत्यु हो जाएगी, या इस संसार से मैं चला जाऊंगा। इस तरह से यदि जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको जीवन में। हम ऐसे जीते हैं ना कि एक मकान मालिक है ना, तो उसको लगता है कि वो मकान मालिक जो है ना, किराएदार मकान मालिक से थोड़ा आप मिलिएगा, उसका ऐसा रोब होता है कि लगता है कि
अब उसके जैसा मालिक तो कोई है ही नहीं। ठीक है, जो भाड़े पे दुकान चलाता है ना, उसको देखना आप लोग, उसका रौब जो होता है वो लगता है कि वो पूरी दुनिया को लेके जाने वाला है। अब इसमें होंगे आप लोग तो कोई अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने अहंकार को देखा है, तो मैं कहता हूँ तो कि अहंकार यहाँ पे देखने को दिखता है मुझे, कि लगता है कि लोग पूरे सिटी को ही खरीद, बिल्डर्स वालों देखिए, बिल्डर्स तो घर बना के दे के चले जाते हैं बेचारे, परंतु उनका तो जो बनाते हैं उनका कोई लेस मात्र जैसे संबंध नहीं रहता। इतना अच्छा सुंदर घर बना के दे के चले जाते हैं बेचारे। बिल्डरों को भी देखिएगा, गौर से देखिएगा, शायद आप लोग नहीं कभी देखे होंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे मकान और घर बना के दे के जाते हैं, परंतु घरों से मोह नहीं रखते हैं। सेम जीवन ऐसे ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो मैं यही कहा कि जो बिल्डर्स होते हैं देखना बहुत सुंदर घर बनाते हैं, परंतु क्या करते हैं, उनके अंदर मोह नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, उसको छोड़ के वो बेच देते हैं। ठीक है, और बेच करके जो है वहाँ से फिर दूसरा निर्माण करते हैं। जीवन ऐसा ही होना चाहिए बिल्डरों की तरह, कि आप घर बनाओ ना तो बेचने की इरादे से बनाओ, मतलब ये नहीं कि आप घर जो खरीद रहे हो बेच देना। ठीक है, ऐसा दृष्टि उत्पन्न करो कि ये मेरा नहीं है, इसको तो बेच के निकालना है। ठीक है, मैं देखा हम बहुत हैं। हाँ, जैसे आप बना करके बेचते हो तो कोई आसक्ति नहीं रखते हो ना, आपकी उसमें कोई आसक्ति है ही नहीं है कि इतना सुंदर मैंने बना दिया कोई दूसरा खरीद लेगा। आपको तो ये रहता है कि अरे इसको किसी तरह बेचो, है कि नहीं? आसक्ति नहीं होती है उसमें। तो इसी तरह जैसे आप घर बनाते हो और बेच देते हो, आसक्ति नहीं होती है, उसी तरह से अपने घर में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। बस जैसे अपने घर में आसक्ति नहीं होती है, आपके बिल्डिंग बनाने में आसक्ति नहीं होती है, बेच देते हो, वैसे अपने घर में, अपने धन में, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर जीवन को इससे जी करके देखिए, फिर मजा आ जाएगा फिर जीवन का। परंतु लगता है कि नहीं, ये तो हमारा घर है, ये नहीं बिकेगा। है कि नहीं? नहीं, जैसे आप अच्छा अच्छा घर बना के बेच देते हो, आपके घर से बहुत अच्छा आप बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जिस घर में रहते हो उस घर से, जानते हैं जितने बिल्डर्स होते हैं उनका घर बना के जो बेचते हैं उसे अच्छा होता है उनके घर से जिसमें रहते हैं वो। ठीक है, मैंने ये भी देखा है। तो आसक्ति का त्याग कर सकते हो आप, तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं आप तो। हाँ, ये तो याद रहेगा भाई। ये तो आपको याद रहेगा कि मैंने जो निर्माण किया है। एक पिता है तो पुत्रों के बारे में तो कहता ही कि मैंने इसको जन्म दिया है। वो कैसे संबंध छूट सकता है ना? तो आपने उसको जन्म दिया है तो वो तो हमेशा बना रहेगा संबंध। परंतु उसमें आसक्ति नहीं है ना आपकी। आसक्ति नहीं, बस ये कह सकते हो कि हाँ मैंने इसको जन्म दिया है। परंतु आपको जब उपनिषद पढ़ोगे तो ये भी छोड़ दोगे कि मैंने जन्म दिया है। तब आप फिर ये कहने लग जाओगे कि ये तो ब्रह्म ने बनाया है, ये परमात्मा ने बनाया है। ठीक है ना?